बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी जो अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहें। पिछली वीडियो में कोविड के हवाले से जब मैंने बात की थी तो मैंने आप लोगों को कुछ प्रेडिक्शंस दी थी और एक मॉडल जो था वो डिस्कस किया था जिसमें एक एवरेज बताई थी और मैंने कहा था कि 25 अप्रैल तक हम जो है वो उसके ऊपर देखेंगे कि पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो उनकी तादाद कितनी होगी और कंफर्म्ड केसेस कितने होंगे और पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हवाले से बात की थी कि कैसे पाकिस्तान अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करेगा या अगर इंक्रीज़ नहीं कर पाता तो फिर टेस्ट की तादाद क्या होगी या रेशो को हम देखेंगे तो उसकी रेशो जो है वो क्या बनती है। तो जैसा कि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को आप सब तक जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक जो है वो रमज़ान का जो चांद है यकम रमज़ान हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आपको यकम रमज़ान मुबारक। तो आज जो 24 अप्रैल को 2020 को जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस की तादाद जो है वो 11,155 है। इस वक्त तक 12:46 हुए हैं दोपहर के और इस वक्त जो पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस की तादाद है वो 11,155 है और इनमें जो एक्टिव केसेस हैं वो 8,391 हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो कोरोना अपडेट के हवाले से नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऊपर, आप इसको दोबारा देखें। कन्फर्म्ड केसेस की जो बात करते हैं तो उनमें वो तमाम केसेस हैं जिनमें वो लोग रिकवर कर चुके हैं, जिनकी खुदा न खास्ता डेथ हो चुकी है, वो सारे कन्फर्म्ड केसेस में काउंट होते हैं। जो एक्टिव केसेस हैं उनमें वो मरीज़ हैं जो जिनमें कोरोना जो है वो पॉजिटिव निकला है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या वो घरों में अपनी आइसोलेशन में हैं और वो अपना ख्याल रख रहे हैं। तो इस वक्त जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो 8,391 है। जो अमवात हैं वो 237 कुल हो चुकी हैं और 2,527 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उस वक्त पाकिस्तान की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया था 10,000 तक हमारी जो पर डे कैपेसिटी होगी उस तक हम पहुंचेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 10,000 है और उस 10,000 टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ जो रेशो मैंने बताई थी उसमें मिनिमम केसेस जो थे एक्टिव केसेस की उसमें बात हुई थी वो 7,300 के करीब मैंने बताए थे, जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है स्टैट्स। उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 8,391 जो हैं वो केसेस मौजूद हैं और अगर हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान अपनी एवरेज से ऊपर जाता तो वो इससे डबल होनी थी जो कि 16,000 के करीब मैंने प्रिडिक्ट की थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अभी हम 16,000 की उस जो हिस्से को हमने टच नहीं किया और हमारी जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो अपनी एवरेज के अराउंड ही अभी तक हमारा ग्राफ जो है वो जा रहा है। अब बात करते हैं इस तमाम पॉलिटिकल तमाशे की जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो वो ये है कि उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ख्याल है कि हमें लॉकडाउन को हम ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते और हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा, हमें कुछ कारोबार जो हैं उनको खोलना होगा। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया को उसका सामना है। वहाँ पर भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके जो ताजर हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें जो है वो कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। तो वज़ीर आज़म साहब का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें जो उनकी लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बरक्स जो सिंध के अंदर जो कार्रवाई हम देखने में सामने आ रही है, जहाँ पर कन्फ्रंटेशन है ताजरों और जो सिंध की इंतज़ामिया है उनके दरमियान, तो ये बात मैं पहले भी करता रहा हूँ, हम उस तरह के लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा मुआशी स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, हमारे लोगों का जो है मामला वो उस तरह से नहीं है, रोज़गार का और कारोबार का, और लोग जो हैं वो इस ज़्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और अभी हमें कुछ ना कुछ जो है मुआशी हालात जो हैं उनकी बेहतरी के हवाले से भी सोचना होगा। इस बीमारी को साथ लेके चलें, इसकी एहतियाती तदाबीर करें, लेकिन मुआशरती मामलात और मुआशी जो हालात हैं उनके हवाले से भी हमें इस चीज़ को देखना होगा। तो अभी तक हमारी जो कौम का रिस्पॉन्स है वो अप्रिशिएटिव रहा है सारे हवाले से और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और इसमें अवाम ने अभी तक तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। बाज़ जगहों पर लोगों ने इसकी वायलेशन भी की है। कुछ दुकानदार जो हैं उन्होंने शटर्स के पीछे अपने कारोबार भी खोले हैं और लोगों को दुकानों में घुसा कर शटर गिरा कर वो कारोबार कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा आवाम जो है उनका जो इसमें रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रहा है और मेरी अपील है कि कौम जो है वो इसके हवाले से अपना रिस्पॉन्स जो है उसको पॉजिटिव ही रखे और एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रूर इख्तियार करें। इंशाल्लाह इस सूरत हाल में बेहतरी आएगी। अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में हमारी जो रोज़े रखेंगे
तो रोज़ों की वजह से जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आएगा। जिस्म जो है वो शाम के वक्त नकाहत और कमज़ोरी महसूस करेगा। तो खुदारा उस वक्त जो है वो अपना ख़्याल रखें और कोरोना से भी ख्याल रखें, और जो गर्मी जहाँ पे मौसम की शिद्दत है वो लोग गर्मी से भी अपना ख्याल रखें। और जब अफ्तारी हो जाए तो उसके बाद खाने पीने में भी ख़ास तौर पर एहतियात की जाए। और वो कंडीशंस जो आपको, वो खाने पीने की वो अशिया जो नॉर्मली आपको फ़्लू की तरफ लेके जाती हैं, उनसे भी एहतियात बरतें, जिनमें ठंडे शरबत हैं, ठंडे मशरूब हैं, जो कि खाली मैदा अगर आप चढ़ाएँगे तो वो आपको फ़्लू की कैफियत की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे आपको कोरोना के हवाले से आपका इफ़ेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोरोना होता है तो फिर आपके लिए रोज़े रखना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा, और आप रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेटने से भी महरूम रहेंगे। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी दवाई जो है वो सामने नहीं आई, ना कोई ऐसी वैक्सीन सामने आई है। पूरी दुनिया में जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके ऊपर काम कर रही है। उसी हवाले से मेडिकल कम्युनिटी से बात निकली और मेरे जहन में बात आई है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत सा हंगामा जो है वो बरपा है उलमा के हवाले से और मजहबी जो रहनुमा हैं उनके हवाले से, और उसमें पाकिस्तान को हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर उलमा जो हैं वो मस्जिदें खोलने के हक़ में हैं। तो ये एक वाकई एक डायलमा है हमारे मजहबी जो कम्युनिटी है उनका। मज़हब जो है, इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर मज़हब उस वजह से गया था क्योंकि मज़हब जो है ये मुशाहिदे की दावत देता था, और इसके जो मज़हब के उस वक्त के रहबर थे, रहनुमा थे, वो ख़ुद भी मुशाहिदा करते थे, और उनका जो मुशाहिदा था वो उनके इल्म में इजाफ़े का बायस बनता था। अब यहाँ पर हमारे जो इस वक्त के उलमा हैं वो सिर्फ़ अपनी किताबों को और अपने उस धंधे को देख रहे हैं और मुशाहिदा नहीं कर रहे। अगर ये इसको मुशाहिदा करें और इसको जाँचें तो ये बात सामने इन सब को क्लियर हो जाएगी कि ये बीमारी जो है ये इस तरह की नहीं है जिसमें हम हजूम को दावत दें कि वो इबादत के हवाले से ही इकट्ठे हों और इबादत के लिए इकट्ठे हों और फिर वो उससे इफ़ेक्ट हो जाएं, बल्कि ये चीज़ जो है ये मज़हब के ख़िलाफ़ जाएगी और इसका इमेज ये बनेगा कि शायद ये मज़हब अपने पैरोकारों को इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देता कि वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें और ख़ुद जो है अपने आप को ख़ुद को ख़तरे में डालें, और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल कर वो मजबूर करता है कि वो इंसान जो हैं वो इबादत की तरफ आएँ। तो मेरा ख़्याल है उलमा को इस पर रजिस्ट नहीं करना चाहिए। और तरावी का जहाँ तक मामला है, इसके ऊपर बहुत सारे फ़िक़ा की जो आइम्मा हैं उनमें बहुत सारों ने मुख्तलिफ इस पर बहस की है और वो बहसें मौजूद हैं, और आप सब जानते हैं उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि इसकी तादाद जो थी वो तरावियाँ 20 थी या उससे कम थी, ये सुन्नत हैं या ये नवाफिल हैं। अगर ये सुन्नत है तो ये सुन्नत मतरूका है, ये तर्क कर दी गई थी या नहीं तर्क की गई थी, क्या ये हज़रत उमर फ़ारूक ने लगाई, ये एक और मजहबी बहस होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक्त की जो ज़रूरत है वो ये है कि इज्तिमात हों जो मजहबी हों या समाजी हों उनसे परहेज़ की जाए और रमज़ान की जो बरकतें हैं उनको घरों में रह कर समेटा जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो अपने घर के अंदर रहेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, और आप अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह पाकिस्तान की जो कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है वो रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें इससे छुटकारा दे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।